नमस्कार दोस्तों, आपका सबका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज डेट है 2 मार्च 2024, यानी कि नए महीने का दूसरा दिन और न्यू मंथली एक्सपायरी का भी दूसरा दिन। आज सैटरडे था और वीकली वीडियो बना रहे हैं। आपको पता है हम वीकली वीडियो बनाते हैं और एक वीकली व्यू बनाते हैं मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में हम बात करेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। उसमें इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी इकोनॉमिक न्यूज़ रहेगी, ग्लोबली या डोमेस्टिक मीन्स भारत के बाहर और भारत के अंदर जो भी रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमने 24 फरवरी को वीडियो बनाया था। तभी हमने सब्जेक्ट लाइन थी मंथली एक्सपायरी मूवमेंट। तो मंथली एक्सपायरी मूवमेंट जब भी रहती है मीन्स लास्ट वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी, ये वोलेटाइल रहता है। जनरली देखा गया है, अभी तक का अनुभव एक्सपीरियंस ऐसा ही है। और उसमें हम एक डायरेक्शन नहीं पकड़ सकते। मार्केट वोलेटाइल रहता है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, क्योंकि सबकी मंथली एक्सपायरी की पोजीशन क्लोज होती है। मीन्स उसमें फ्यूचर में रहे, इंडेक्स में रहे, स्टॉक में रहे, ऑप्शन में रहे, मीन्स कॉल या पुट, किसी में भी रहे, सबकी पोजीशन, या इक्विटी में भी कोई मंथली टू मंथ ऐसा बाइंग करते हैं और मंथली एक्सपायरी के वीक में वो पोजीशन क्लोज करते हैं। मीन्स ज्यादा वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी में स्टॉक बाय करते हैं और उनका टारगेट आने के समय या मंथली एक्सपायरी खत्म होने को जब आती है तभी वो स्टॉक भी क्लोज करते हैं, वाइस वर्सा करते हैं। मीन्स जिसको शॉर्ट सेल की परमिशन है स्टॉक में वो भी लोग करते हैं, लेकिन सबको वो परमिशन नहीं, क्योंकि वो ब्रोकर के ऊपर है। कोई अलाउड करता है, कोई अलाउड नहीं करता है। मैं इक्विटी स्टॉक की बात कर इक्विटी में बात कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में तो आपको सब कुछ सारी चीजें पता है। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे ग्लोबली। ग्लोबली जो क्या न्यूज़ है, ग्लोबली तो कुछ भी न्यूज़ नहीं है। जो चल रहा है वो चल रहा है सब जगह पे। इन्फ्लेशन रहे, मिडल ईस्ट में वो कमर्शियल शिप में जो चल रहा है, इसराइल का हो रहे, रशिया यूक्रेन का रहे, जो भी छोटे छोटे वॉर चल रहे वो तो चल रहे। तो उनके हिसाब से कभी बोलते हैं हम ट्रूस करते हैं, अभी हम सीज फायर करते हैं और वापस चालू हो जाते हैं। ऐसे चीजें आती रहती ही है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, कुछ चीजें ऐसी हो रही है, वो थोड़ा सा अलर्ट इंडिकेशन दे रही है। कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, क्योंकि सबके पास, क्योंकि एक बार मैं एक जगह पे पढ़ा था, जैसे जो भी ये ईमेन की तरफ से कमर्शियल शिप पे अटैक हो रहे हैं, उनके पास जो भी एम्यूनिशन है वो उतने स्ट्रांग है, या उनकी ग्राउंड पोजीशन पे इतनी तैयारी है कि वो उसको भी देख के बड़े बड़े देश भी सरप्राइज हुए हैं। तो ये क्या बड़ा वॉर की तरफ जा रहा है, पता नहीं कब होगा, पता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा माहौल बन रहा है। तो कभी फूटेगा किसी को पता नहीं। कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियली तो कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिजिकल अगर कुछ होता है तो बड़ी चीजें हो सकती है। इसके बारे में हमने बहुत बार वीकली वीडियो में बात की है, क्योंकि हम भारत भी डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। हर जगह पे आप देख रहे हैं डिफेंस के स्टॉक बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऑर्डर मिलने वाला है या ऑर्डर मिला है। उसके हिसाब से डिफेंस में गवर्नमेंट का बजट भी बढ़ चुका है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट जो भी रिलेटेड टू डिफेंस स्टॉक्स है वो भी ऊपर जा रहे हैं। मीन्स सब लोग तैयारी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टॉक ऊपर नीचे जो भी रहेगा, प्राइस डजेंट मैटर इन दैट वे, बट सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कभी भी ध्यान में रखना है। सिचुएशन अगर बदलती है, क्योंकि कोरोना के टाइम भी नियरली 45 डेज, 15 दिन से भी ज्यादा
मार्केट इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट गिर रहा है। अगर आप ये टेलीग्राम चैनल है विवेक कोलते एनालिसिस, इसमें 2020 के फरवरी के पोस्ट अगर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। अगर आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मैं 4 साल पहले नियरली 4 साल हो गए। तो इंडिकेट होता है, लेकिन इंडिकेशन अभी तक वैसे आए नहीं है। आएंगे तो वैसे ही इस चैनल पे, जो ये चैनल है विवेक कोलते एनालिसिस में मैं पोस्ट करता हूँ ड्यूरिंग द मार्केट, आफ्टर द मार्केट, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो भी न्यूज तो बहुत बहुत आती है, लेकिन जो भी न्यूज आती है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में पोस्ट करता हूँ, और उसके बारे में कुछ एनालिसिस रहेगा तो एनालिसिस भी पोस्ट करता हूँ। तो ये याद रखना, क्योंकि हमने देखा मार्केट गिरता 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 गिरना चाहता है, सेल ऑन राइज अभी भी कंसेप्ट है, लेकिन वापस रिकवर होता है। ये हमने लास्ट वीक में देखा, डोमेस्टिक देखा और ग्लोबली देखा। तो इकोनॉमी के उसके हिसाब से देखेंगे तो इकोनॉमिकली कुछ भी नया नहीं है, जो है वो कैरी ऑन हो रहा है। डोमेस्टिक देखेंगे तो हम अभी मेरे ख्याल से 13th या नेक्स्ट वीक में इलेक्शन डेट डिक्लेयर हो जाएंगे, मीन्स 12 तारीख को बाद, 12 मार्च के बाद मेरे ख्याल से। मैंने 13 मार्च डाला था एक बार पोस्ट में। 12 मार्च के बाद या 10 तारीख के आसपास, कभी ना कभी 10 मार्च के आसपास कभी ना कभी इलेक्शन का पूरा शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा, और उसके बाद में हम पूरी तरह से इलेक्शन मोड में 100% अंदर आ चुके होंगे। उसके बाद का मूवमेंट जो भी मार्केट का रहेगा, हमने उसके बारे में लास्ट वीक में, उसके लास्ट वीक में भी बात की। जो भी न्यूज आती रहेगी, पार्टी वाइज इलेक्शन में माहौल बदलता है, कोई ऊपर कोई नीचे, वो जो भी चीजें होती है उसके हिसाब से भी मार्केट में हमको मूवमेंट हम देख सकते हैं। मार्केट नहीं गिरने के लिए आप हर बहुत बार देखते हैं मैनिपुलेशन भी होने के चांसेस है, लेकिन मैनिपुलेशन कहाँ पे हो सकता है? मैक्सिमम इंडेक्स में लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहां पे नहीं होता है। तो आपने देखा कि लास्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग आई, बाद में इंडेक्स ऊपर चढ़ गया, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में देर इज नो मूवमेंट। इतनी मूवमेंट नहीं आई जो जितनी वो नीचे गिरे। तो इतना मिड कैप और स्मॉल कैप में ध्यान में रखिए। लार्ज कैप या इंडेक्स के स्टॉक मैनेज किए जाते हैं, क्योंकि उसमें से ज्यादा पीएमएस का इन्वेस्टमेंट रहता है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रहता है, और बड़े बड़े एचएनआई का इन्वेस्टमेंट रहता है। और ये कौन लोग है आपको पता है, वही ड्राइव मार्केट करते हैं। तो इतना याद रखना। मैंने हर बार बोला था मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल नहीं आए हैं, लेकिन अभी इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में और प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं। इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद, अभी नहीं। इसके बारे में पोस्ट भी किया था कि इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके ऐसा पोस्ट मैंने 15 दिन पहले किया हुआ है। तो ये चीजें याद रखना। मीन्स अपना प्रॉफिट संभल के मीन्स पकड़ के रखना, वो कैश में रहे या स्टॉक में रहे। अगर आपको लगता है कि हम जो डीमैट अकाउंट है वहां पे आप ज्यादा दिन तक कैश होल्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स है वो हिलते भी नहीं है, डुलते भी नहीं है, उधर के उधर रहते, वहां पे शिप हो सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट उधर ही जो भी रहेगा। मिस जो लास्ट 15 दिन बोल रहा होता कि सेक्टर रोटेशन हो सकता है, ये सेक्टर रोटेशन बहुत हो चुका है। जिन्होंने समझा उन्होंने किया है, उसमें रिटेलर भी हो सकते हैं, बड़े लोग भी हो सकते हैं। ये अभी याद रखना, कभी भी अलर्ट आता है तो कॉशियस रहना चाहिए। दोस्तों अभी मिस डोमेस्टिक तो इलेक्शन मोड में आ चुके, उसमें जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी नए महीने की बात करेंगे, नई मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। हम कभी भी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर। डेली चार्ट पे बात करते हैं, कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं, और KISS कीप इट सिंपल एंड स्वीट ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको पता है 3 या मैक्सिमम 5 यही इंडिकेटर यूज करते हैं।
ये भी आपको पता है, कम से कम इंडिकेटर यूज करेंगे तो एंट्री और एग्जिट अच्छी होती है। ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ता है। आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है लेकिन अपन एग्जिट कर लेते हैं, आपका लॉस कम हो सकता है लेकिन आप होल्ड करते हैं। ऐसा ज्यादा इंडिकेटर करते हैं तभी होता है, ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है। अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी में देखो, निफ्टी अभी खड़ा है 22,500। आप चैनल पे अगर देख सकते हैं तो 6 दिसंबर आई थिंक सो, 6 दिसंबर को ये देखो, मैं ये ओपन किया हूँ, यहाँ पे ये हाईलाइट किया है। देखो निफ्टी अबाउट 20,950, वहां पे लिखा था 22,435, 22,435 पॉसिबल। अपर ट्रेडिंग रेंज, रेंज क्या हो सकती है, 21,700 टू 22,435। ये फ्यूचर का वैल्यू है, स्पॉट का नहीं है। तो ये पोस्ट किया था, ये कब था, 6 दिसंबर 2023। अभी वो टारगेट आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी का उसके नीचे ही देखेंगे, वो बैंक निफ्टी का टारगेट भी दिया है 48,000 के ऊपर, देख लेना। तो बैंक निफ्टी का अभी तक आया नहीं है। अभी पैटर्न क्या बन रहा है इसके ऊपर अपन हम लोग डिस्कस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बात करेंगे। 24 को वीडियो बनाया था, देखो ये कैंडल स्टिंग है 24 को होने के बाद 26 को रेड, देन ग्रीन, देन बड़ा रेड और छोटा सा ग्रीन, मीन्स प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस थी, वो आ गई। मंथली एक्सपायरी थी, कुछ भी ग्लोबल निगेटिव न्यूज नहीं थी, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि मार्केट हल्का होना चाहता था। या दूसरे मायने, दूसरे लैंग्वेज में हम बोलेंगे, जो वीक बुल्स है, वीक बुल्स बराबर है, जो वीक बुल्स है उनको बाहर निकालने के लिए मार्केट ऐसा करता है। देखो यहाँ पे आप अगर देखते हैं ना, देखो ये बहुत एक बड़ा रेड कैंडल है, ये कहा की बात, कब की बात है, 23 जनवरी 2024, कितना बड़ा है। इसके बाद क्या हुआ, बुल्स निकल गए, मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो निकल चुके हैं वो एंट्री करने के लिए राह देखेंगे बाद में, लेकिन जो बड़े हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री की होगी, ये नेक्स्ट टू रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल में, और बाद में इंडेक्स ने लाइफ टाइम एटीएम, या एटीएम बोलेंगे या एलटीएम, एलटीएच बोलेंगे, एटीएच बोलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, वहां पे इंडेक्स गया। ये हर बार होता है, इतना याद रखना। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट रहती है, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हायर लेवल पे, अब वही स्टॉक आपको नीचे लेने को मिलेगा। और देन वो कंपाउंडिंग फार्मूला आपको पता होगा, कंपाउंडिंग फार्मूला से अगर आप स्टॉक रोटेट करेंगे या इन्वेस्टमेंट रोटेट करेंगे, तो वन साइडेड इन्वेस्टमेंट के बजाय कंपाउंडिंग फार्मूला का जो कंपाउंडिंग फार्मूला से आप इन्वेस्टमेंट जो है उसमें ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से आता है। अभी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। नीचे आया, बाद में सपोर्ट लेने का भी कुछ नहीं था, जहां से ऊपर गया था, यहाँ पर देखो ये छोटा सा हैमर था, हैमर नहीं बोल सकते थे लेकिन हैमर जैसा था, उसका जो लो था वहीं पे सपोर्ट लिया, और बाद में हमने फ्राइडे को देखा, कुछ भी नया पॉजिटिव न्यूज नहीं थी, जो गिरा वो नेगेटिव न्यूज नहीं थी, जो चढ़ा वो पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। आपको पता है जीएसटी का हर महीने में कलेक्शन बढ़ के ही आता है, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे जीएसटी भर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। तो जीएसटी इज नॉट ए न्यूज, लेकिन मार्केट हल्का था और इंडेक्स के स्टॉक्स में बाइंग हुई, और हमने बात भी की थी आप लार्ज कैप में शिफ्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी ग्रुप में पोस्ट किया था। हर हर इन्वेस्टर लार्ज कैप में शिफ्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, जो रिलेटेड टू लार्ज कैप है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। आज सैटरडे का तो एक डिजास्टर रिकवरी सिस्टम का ट्रेडिंग था, 2 घंटे का, तो आपने देखा मूवमेंट कुछ भी नहीं थी। तो दोस्तों हम अभी बात करेंगे लेवल के बारे में। तो ये जो राउंड टेन चैनल बनाया था लास्ट वीक में, उसको हम डिलीट कर दे क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट कैसे हुआ है, देखो ये जो बड़ा अप ट्रेंड चैनल है, आपको पता है हम पैरेलल लाइंस, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके ऊपर ही ज्यादा बात करते हैं। जो भी पैटर्न्स बनते हैं, और
पैरेलल लाइन जो रहती है उसमें ऊपर ज्यादा, उसके ऊपर से ज्यादा व्यू बनाते हैं। ये जो बड़ा, अब ये देखो, ये जो हाईलाइटेड पैरेलल चैनल है वो पीछे से आ रहा है, उसके ऊपर है, और एक छोटा सा एक पैरेलल चैनल बनाया था, देखो उसके जिसका उसका जो सेंटर लाइन था, रेड लाइन था, वहीं पे मार्केट ऊपर नीचे हुआ और मिस उसको ही सपोर्ट पकड़ा और ऊपर गया। मिस मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ये इंडिकेशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक जो बड़ा देखो 22,446, यहाँ पे एक फिबोनी का जो रेजिस्टेंस था उसके उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर है। इंपॉर्टेंट बात, आज सैटरडे था, ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, तो आज का जो ट्रेडिंग हुआ वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मंडे क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मानो ये अपट्रेंड चैनल का जो छोटा जो अपट्रेंड चैनल बना है उसके ऊपर ब्रेकआउट करके अगर मार्केट ऊपर खुला तो फिर हो जाएगा, उसकी रेंज भी दी है। अगर आप यहाँ पे अगर देखते हैं, देखो ये यहाँ पे 22,430 था तभी, एज पर चार पैटर्न 22,800 टू 23,200 पॉसिबल हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कल पोस्ट किया तो आज हो जाएगा या नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, ऊपर नीचे तो मार्केट होगा, बराबर है। देखो 6 दिसंबर में यहाँ पे पोस्ट किया था, नियरली किधर, 6 दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे पोस्ट किया था। देखो इसके बाद में मार्केट साइडवेज हुआ, ऊपर नीचे होके ऊपर गया, तो वो टारगेट ऊपर होगा, लेकिन कैसे, ऊपर नीचे होके। अगर खुला ऊपर तो ऊपर जाने के इमीडिएट है, इमीडिएट कहाँ पे जा सकता है, इमीडिएट कहाँ पे जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इधर फिबोनी का करते हैं 1 2 और इसके हिसाब से बनाते हैं, यहाँ पे अगर ऐसा ड्रॉ करते तो जाएगा 22,800, देखो 22,800 अभी भी दिख रहा है, बराबर है। एक सिंपल वे में ड्रॉ किया, ये सब पैटर्न आपके जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अभी सिंपल ड्रॉ किया तो 22,800 दिख रहा है तो हमारा 22,800 टू 23,200 दिख रहा है। देखो ये आ गया, बराबर है। अगर ब्रेकआउट होता है तो नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूं, बाद में आप भी ड्रॉ कर देना, क्योंकि ये उधर जा सकता है। एक मिनट, इसको हम ये जो इसको शिफ्ट कर देंगे टारगेट के हिसाब से और उसको निकाल देते हैं, मिस याद रहता कि कहाँ पे ड्रॉ किया था, बराबर है। अगर मानो नहीं हुआ मंडे को तो मार्केट वापस सपोर्ट लेने के लिए जो ये जो बड़ी पैरेलल लाइन का टॉप लाइन है वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। उसके पहले कहाँ पे करेगा सपोर्ट, ये जो बड़ा कैंडल स्टिक है उसका बॉटम पे कहाँ पे आता है 22,200, मीन्स जहां पे ब्रेकआउट होना चाहिए था नहीं हुआ, 7 8 दिन लगे ऊपर नीचे, लेकिन अभी वही सपोर्ट बन चुका है। मीन्स सपोर्ट रहेगा 22,400, उसको भी अभी हम शिफ्ट कर देते, देखो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं टेम्पररी, बाद में हम इसको नेक्स्ट वीकली वीडियो में चेंज कर देंगे, क्योंकि पैटर्न एक थोड़ा सा क्या बन रहा है वो भी दिखा देता हूँ। मीन्स अभी इमीडिएटली 22,200 सपोर्ट्स और 22,800 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा या सपोर्ट की तरफ आएगा, ये हमको मंडे को पता चलेगा, और ट्यूसडे को, मंगलवार को और कंफर्म हो जाएगा। लेकिन पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है एक थोड़ा सा देख लीजिए। एक देखो ये भी एक बड़ी लाइन है, सब थ्री टॉप को ज्वाइन किया नियरली, बराबर है। एक दूसरी लाइन देखो, इस लो को मैं ज्वाइन करता हूँ, इसको ग्रीनी ब्लू रखता हूँ, पता चलेगा। देखो ये ब्लू लाइन, और यहाँ पे हमने अगर ब्लू लाइन किया तो ये क्या बनता है, राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, बनेगा कि नहीं ये हमको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, वो बैंक निफ्टी दिखाता है। मीन्स यहाँ पे राइजिंग वेज बन रहा है, राइजिंग वेज के हिसाब से ब्रेकडाउन होना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी तो अलग इंडिकेट कर रहा है। आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 50 के ऊपर है, आरएसआई इतना अभी इतना कुछ नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो आरएसआई स्ट्रांग है, मीन्स निफ्टी ऊपर जाना चाहता है, लेकिन पैटर्न है राइजिंग वेज।
और क्या पैटर्न बनता है हम नेक्स्ट वीकली वीडियो में बात करेंगे। अभी निफ्टी के लिए इतना ही। अभी हम बैंक निफ्टी में बात करेंगे। बैंक निफ्टी में हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात की थी, टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था। और ये देखो ये डाउन ट्रेंड चैनल बनाया था, उसको भी ब्रेकआउट हो चुका है जैसे निफ्टी का वो, इसको भी हम निकाल देते हैं। देखो ये इनवर्स, देखो ये शोल्डर है, हेड है, शोल्डर है, बराबर है। ये होने के बाद एक बार बैंक निफ्टी इसको रीटेस्ट, देखो ये जो बड़ा चैनल का बॉटम लाइन है, वहां पे क्या था, बैंक निफ्टी अप अप ट्रेंड का टॉप, अप ट्रेंड चैनल के टॉप लाइन पे खड़ा है। बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड का बॉटम लाइन के आसपास था। दोनों वाइस वर्सा थे, उल्टे थे, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई किसी को खींचेगा, दोनों वन साइड नहीं जाएंगे, या ये पुल करेगा वो पुल करेगा। वो हमने मूवमेंट देखा, एक पहले चल रहा था, बाद में वो दूसरा चल रहा था, ऐसा बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुआ है। फ्राइडे का सेशन जाने दो, फ्राइडे का सेशन तो वन साइडेड ही था, वो क्यों हुआ ये तो आपको पता है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न रीटेस्ट किया, मीन्स एक एक ब्रेकआउट हुआ, ज्यादा से ज्यादा यहां तक आना चाहिए था क्योंकि हमने ये लाइन खींची थी, लेकिन बहुत जोर से उस दिन गिरा, बराबर है, बुधवार को। लेकिन सपोर्ट लिया इस डाउन डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बॉटम लाइन के पास, और बाद में ऊपर आ गया। मिस हम इसको हम बोल सकते हैं कि रीटेस्ट हुआ है। यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, इस लाइन को हम निकाल देते हैं क्योंकि ये अभी सपोर्ट लाइन है, फिर भी निकाल देते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, दो पैटर्न एक पैटर्न बन चुका है, एक पैटर्न बन सकता है, वो भी ड्रॉ करते हो। मीन्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमको मिला है ये बैंक निफ्टी में, हम बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस देखिए, बराबर जो रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ किया था फिबोनाची के हिसाब से, वो 47,670 के आसपास है। वहां पे ही आज मार्केट मीन्स बैंक निफ्टी रुका हुआ है। मंडे को अगर इसके ऊपर खुलता है तो बैंक निफ्टी, ये जो बड़ा अप ट्रेंड चैनल है उसका ये टॉप लाइन ये है, मीन्स 48,000 की तरफ जाएगा। उसके पहले रेजिस्टेंस कहाँ पे खाएगा, देखो ये पीछे से आई हुई बॉटम लाइन है, बराबर है। एक पैटर्न का था एक्सपांडिंग, अप ट्रेंड में एक्सपांडिंग ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा बना था, लेकिन उसका ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन वही रेजिस्टेंस मिलता है। तो मेरे रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है, हम बात करेंगे तो 48,000, देखो 48,200 के आसपास दिखता है। इसको देखो, हम इसको क्या करते हैं, नीचे से जो भी लाइन से उसको ऊपर उठा देते हैं और कैंडल स्टिक के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये आता है 48,000 के आसपास। आप 48,000 पकड़िए। और सपोर्ट क्या है, सपोर्ट तो एक देखो ये मंथली लास्ट मंथ का जो हाई था वही सपोर्ट है अभी। इस लाइन को यहाँ पे दूसरा नीचे का सपोर्ट, अगर किस मायने नीचे गिरा तो ये कैंडल स्टिक का प्राइस के हिसाब से ये सपोर्ट है, और लास्ट मंथली एक्सपायरी के हिसाब से ये सपोर्ट है। दो वो आता है 47,400। और ये जो लाइन थी ये पिछला पीछे से ड्रॉ किया हुआ एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट भी था, यहाँ पे सपोर्ट था और ये अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। तो मीन्स यहाँ के ऊपर, यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर जाएगा, नीचे से गया तो नीचे गया तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। इन सिंपल वर्ड में बात करेंगे तो 47,500 इज अ सपोर्ट और 48,000 इज अ रेजिस्टेंस। लेकिन ये प्राइस के हिसाब से दिख रहा है। ये जो बीच में का लाइन है 47,700, नेक्स्ट वीकली वीडियो हम उसको निकाल देंगे। पैटर्न दोनों बने हैं, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और एक छोटा सा देखो अप ट्रेंड चैनल बन चुका है। इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं, देखो ये नियरली बन रहा है ऐसा, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन नियरली बना है। आप अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना, मैं भी बाद में ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इसके हिसाब से क्या देखता है, देखो ये लाइन क्रॉस और ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है, मीन्स 48,000 की तरफ तो जाएगा ऐसा लग रहा है। देखते हैं मंडे को क्या होता है, बराबर है।
तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन वापस के ऊपर आता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है और बैंक निफ्टी पे बन चुका है राइजिंग वेज पैटर्न, वो भी रिस्क रहता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया तो बैंक निफ्टी को सॉरी निफ्टी को ऊपर पकड़ के रखेगा या ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट होने के बाद क्या पैटर्न बनता है हम नेक्स्ट वीकली वीडियो में बात करते हैं। जनरली राइजिंग वेज पैटर्न ये बेरिश पैटर्न रहता है, लेकिन वो इमीडिएटली आता नहीं है, फेल्योर पैटर्न फेल्योर होते हैं। हमने हेड एंड शोल्डर भी देखा और ये छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी देखा बराबर है। तो ये दो बातें हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मीन बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है और निफ्टी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करना चाहता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया तो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, और बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया नीचे आया तो निफ्टी को नीचे खींच के ले आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये क्रॉस दिखता है, ये भी याद रखना, ये जो बड़ा अब ट्रेंड चैनल है उसका ये बीच में का रेड लाइन, और हमने अभी जो ड्रॉ किया उसका रेड लाइन बीच में सेंटर में आता है क्या, 47,100 के आसपास मी ये 47,100 भी एक सपोर्ट है, आप आपके यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का को रिलेशन। नया एक्सपायरी मंथ चालू हो गई है, इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में शिफ्ट बहुत से हो चुकी है और शिफ्ट हो रही है। नए जो भी फंड्स आएंगे वो मोस्ट ऑफ द केसेस लार्ज कैप में आएंगे, तो इंडेक्स तो मैनेज हो जाएगा जब तक इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट होती है नहीं होती है तब तक या उसके बाद भी। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप, हम जस्ट मिड कैप का पहले डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं। हर बार हम डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं तो डाउ जोन्स का चार्ट देखो, डाउ जोन्स का चार्ट जो अप ट्रेंड चैनल था उसका टॉप लाइन को होल्ड करके ऊपर ही है, और वो भी है रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की तरफ, वही है 39,000 के ऊपर अगर बड़ी कैंडलस्टिक बनती है वो जाएगा 40,500 की तरफ। न्यूज आनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट अभी वो पुरानी चीजें हो चुकी है, उसमें अभी नया कुछ नहीं है। आरएसआई में भी यहाँ पे पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में भी आरएसआई कहाँ पे था, बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव था। अब जस्ट मिड कैप के बारे में बात करते हैं। देखो मिड कैप का क्या हो रहा है, इसके बहुत दिन हो गए उसके यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं किया है। मिड कैप यही है, तो मिड कैप में देखिए एक जस्ट ड्रॉ करता हूं, अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था और ये चैनल है, और ये चैनल इंडिकेट क्या करता है, जो अप ट्रेंड चैनल है मिड कैप का मिड कैप 50 का, उसका जो सेंटर लाइन है उसके नीचे ही है। मिस सेलिंग हो गई, थोड़ी सी बाइंग आ गई, लेकिन सैटरडे को उतनी बाइंग नहीं आई। अगर मान लो यहाँ पे ये सेंटर लाइन क्रॉस करके मिड कैप ऊपर जाता है तो मिड कैप के स्टॉक भी ऊपर जाएंगे। वो हमको मंडे को ट्यूजडे जनरली मंगलवार को कंफर्म होती है ज्यादा से ज्यादा चीजें, क्यों बाद में, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को क्या है, मंगलवार को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी, फिर बाद में आता है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, उसके बाद में आती है निफ्टी का एक्सपायरी, उसके बाद में आती है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सबकी एक्सपायरी आती है और मार्केट अप डाउन होता है। तो दोस्तों इतना ये चीजें हैं देखिए। और मैंने एक बार यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में पोस्ट कर किया है, स्टॉक के बारे में कुछ डाला है वो तो आपने देखा होगा चैनल पे, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। लेकिन क्रूड ऑयल देखो, ये देखो क्रूड ऑयल में ये पोस्ट किया था कभी कल ही 6 दिसंबर, नहीं नहीं ये अलग है। क्रूड ऑयल आज का पोस्ट नहीं रहेगा, आज का ये आज नहीं कल का ही निफ्टी क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल आज का ही है। देखो ये पोस्ट किया था, ये हाईलाइट ये पुराना था, 6456 था, मूविंग टुवर्ड्स 6800 देन 7500, तभी पिछले का टारगेट क्या था 697,000, लेकिन 7,000 के ऊपर क्रूड ऑयल जा सकता है। अभी आज का क्लोज था 6,000 क्रूड ऑयल का 6,650,
उसके हिसाब से एक न्यूज़ थी, उसके हिसाब से पोस्ट भी किया था कि क्रूड ऑयल अभी बढ़ सकता है, ये पोस्ट किया था। देखो ये पोस्ट किया था, कभी पोस्ट किया था, 12 नहीं है तो पुराना है, 15 मार्च नहीं, ये यही न्यूज़ थी, इसको ही पोस्ट किया था। न्यूज़ अलग थी, और उसके ऊपर से एनालिसिस करके क्रूड ऑयल का एनालिसिस मैंने पोस्ट किया था। क्रूड ऑयल का पैटर्न देखेंगे तो आप ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि हम कमोडिटी में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो पोस्ट किया था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और आपको किसी को उसके बारे में कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे, जो दूसरा चैनल है विवेक कोलते चैट बोल के, यहाँ पे आप ज्वाइन होके आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं, मेरा व्यू जान सकते हैं। और आपका व्यू, मेरा व्यू, और आप किसी को फॉलो करते होंगे तो उसका व्यू, तीनों का व्यू निकाल के, और 4 लोगों को फॉलो करते होंगे तो उसका एवरेज निकाल के आप इंडेक्स के बारे में, स्टॉक के बारे में एक डायरेक्शन व्यू बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सबका, सबके बारे में। और इम्पोर्टेंट एक बात बोलनी भूल गया कि अभी इलेक्शन मोड आ रहा है। अभी हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, आपके अकाउंट हैकिंग, डीमैट अकाउंट हैकिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है। इम्पोर्टेंट बात है, फेसबुक या हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस फेसबुक, वहाँ पे टेलीग्राम पे भी आती है। मैंने एक बार 2 महीने पहले ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एआई के बारे में, अल्गो ट्रेडिंग के बारे में भी बात की थी, कैसे न्यूज़ आ रही है सडनली। वैसे अभी भी सुनाई दे रहा है कि वर्चुअल अकाउंट बना के लोग पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं, और दिखाते कुछ है, होता है कुछ अलग। और आप जो इसके बाद ज़्यादा पैसा है उनको टैप किए जाते हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग मीन्स ग्रिड दे के। तो इतना सावधान रखना, जो भी अपने लीगल जो भी बात है, आरबीआई का लीगल रूल्स, सेबी के, आपके ब्रोकर के हिसाब से जो भी रहेंगे, उसके हिसाब से अकाउंट ओपन करना है, उसमें ट्रेड करना है, और फंड ट्रांसफर करना है, और प्रॉफिट बुक करना है। और आपको अगर पैसा लगता है तो आपके वापस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जो भी लीगल रहेगा उसमें ही करना है, बिटकॉइन में नहीं करना है। अभी इलेक्शन मोड में जाएंगे तो बिटकॉइन के बारे में बहुत कुछ चीजें होगी। तो इतना याद रखिए, जो लीगल नहीं है वो इलीगल है। इंडिया में जो लीगल नहीं है वो इलीगल है। किसको लगता है अच्छा, नहीं लगता है तो भी अच्छा। और ज्यादा गुस्सा आया होगा तो सीधी सी बात है, प्राणायाम करने का, ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा तो दिमाग की बत्ती खुलेगी, और अच्छी तरह से सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वीकली वीडियो, और उसके बारे में निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, इंडेक्स के बारे में, इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में एक एनालिसिस। और हर बार बोलता हूँ, आपका मेरा जो भी एनालिसिस रहेगा उसके हिसाब से आप एक व्यू बनाइए, उसके बाद उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। और नेक्स्ट वीक में क्या होता है, एक तो ब्रेकआउट होगा, एक तो साइडवेज होगा, या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तीनों के बजाय कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है टिल अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। धन्यवाद, थैंक यू।